Hello class 12, this is Umang Sharma from आपका सहपाठी and welcome back to the channel. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक का जो सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले इस चैप्टर के 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाके देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनपीओ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे वीडियोस हैं आपके पास, सारे सॉल्यूशंस हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, साथ ही एक चीज़ और, इंग्लिश मीडियम की बुक और हिंदी मीडियम की बुक में सेम क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज़, आप जब मुझसे ये पूछते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारी बुक में ये वाला नहीं है, या हो सकता है कि एडिशन का फ़र्क हो और आपके यहाँ एक दो नंबर आगे पीछे दिया हो, तो मैं आपको सेम क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ। तो आप वहाँ जाके बजाय क्वेश्चन नंबर मिलाने से आप पूरा क्वेश्चन वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्या बोल रहे हैं ये? Aman, Babita and Suresh are partner in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। हम इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है, सुरेश को गारंटी दी है 10,000 रुपए की कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हमें देना ही है। उसके बाद में एनी डेफिशिएंसी ऑन द अमाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। देखो, अगर ऐसा उस वाले में जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, वो उसमें क्या था कि दोनों पार्टनर्स मिलके अगर ये 10,000 रुपए इसका अमाउंट पूरा नहीं हो पाता तो दोनों पार्टनर्स मिलके क्या कर रहे थे, उसको उसको पूरे पैसे दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो पैसे अकेले बबीता देगी, अमन का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर 2 year एंडिंग December 31st 2005 एंड December 31st 2006। एक चीज और, इसमें हमें केवल प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन 2 साल का, 2005 का भी और 2006 का भी। अभी तक आपने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया है कि जिसपे आपको 2 साल का P&L बनाना हो। उसके बाद में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 और 60,000। 40,000 रुपए जो है वो 2005 के, और 60,000 जो दिए हैं वो 2006 के हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम 2005 वाले में जाते हैं। 2005 का जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40,000 रुपए। तो आप इधर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। $40,000। पार्टनर्स कौन कौन है? अमन, बबीता एंड सुरेश। क्या करते हैं, इनको प्रॉफिट निकालते हैं, इनका प्रॉफिट ट्रांसफर। अमन को मैं ए से दिखा रही हूँ, बबीता बी से। थोड़ा गैप ले लेती हूँ ताकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगी। और नेक्स्ट है सुरेश। अब देखो, अमन का कैसे निकालोगे? अमन का दिया 40,000 टोटल है हमारे पास, उसमें से रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1। ठीक है, तो 2:5। 5 कैसे आया, समझ में आ गया होगा, है ना? 40,000 का जब आप निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा 16,000 रुपये। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना? उसके बाद में नेक्स्ट है, ये हो गया अमन का। उसके बाद नेक्स्ट है बबीता। बबीता का भी सेम निकल कर आएगा, निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका रेशियो भी यही है। उसके बाद में एक इसका निकाल लेते हैं, सुरेश का भी जरूरत नहीं है, 1 है रेशियो, तो उसको भी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब देखो, अमन वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अमन को तो कोई लेना देना ही नहीं है कि सुरेश का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप सुरेश का निकालोगे, मैंने बबीता का क्यों नहीं निकाला समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका रेशियो भी सेम है, तो यही आने वाला है। सुरेश का निकालोगे अगर आप, तो सुरेश का कैसे निकालोगे? यहाँ 1 है क्योंकि इसका रेशियो 1 है। आप इसका निकालोगे, उसका निकल कर आएगा 8,000 रुपए। लेकिन देना कितना है? गारंटी दे रखी है हमने कि इसे देना कितना है? 10,000 रुपए। तो 8,000 रुपए में अगर हम 2,000 रुपए इसे और दे दे, कौन दे देगा? बबीता दे देगी, सॉरी, बबीता देगी, तो इसका पूरा हो जाएगा। तो बबीता का कितना निकल कर आ रहा था? 16,000 रुपए। 16,000 रुपए में से 2,000 रुपए ये अपने किसको दे देगी? सुरेश को दे देगी। तो आप यहाँ पे लिखो अमन की कैपिटल। आप चाहो तो सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हो,
लिख देती हूँ यहाँ पे भी 40,000 इंटू 2/5, ये करोगे तो अंदर ही लिख लेते हैं 16,000। इसके बाद बबीता की कैलकुलेशन कैसे करोगे, 40,000 इंटू 2/5 आया 16,000। 16,000 में से आप माइनस करो 2,000, कितना आया 14,000, इसका टोटल आ गया निकल के। और इसकी कैलकुलेशन सुरेश की कैसे करोगे, 8,000 प्लस 2,000, तो इसका पूरा लिख दो बाहर 10,000 रुपए, इसका लिख दो 14,000 रुपए और इसका 16,000। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों हुआ है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, एक बार इसका भी कर लेते हैं फिर इकट्ठा कैलकुलेशन कर देंगे। इस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपए, तो सबसे पहले तो यहाँ प्रॉफिट लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। $60,000, यहाँ पे प्रॉफिट कर देते हैं इनका ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, अमन, बबीता एंड सुरेश। कैसे निकालने का तरीका वही है, 60,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 5, इसका 60,000। ये वाला मैं दोबारा नहीं निकालूंगी क्योंकि सेम है, 2 इसका भी रेशियो है तो कोई मतलब नहीं है निकालने का। इसका आप देख सकते हो, इसका ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर तो अमन का निकल कर आ रहा है 24,000, सेम बबीता का भी 24,000 और इसका निकल कर आ रहा है 12,000 रुपया। अब देखो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि मिनिमम इसको 10,000 देना था लेकिन ऑलरेडी इसका जो निकल के आ रहा है वो 12,000 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर इसका 10,000 से कम आ रहा होता तो यहाँ पे भी हम वो अमाउंट जितना कम होता वो बबीता के में से कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो इसका आप टोटल करके हम बाहर लिख लेते हैं, ये यहाँ 60,000, ये भी 60,000, ऊपर भी टोटल लगा लेते हैं 40,000 और ये वाला भी 40,000। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से समझ लो कि कैलकुलेशन कैसे हुई है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सार सेम ही है, मतलब जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। बस हमने चार्ज किया किससे, क्योंकि गारंटी दी थी बबीता ने, तो बबीता वाले में से इसका अमाउंट चार्ज कर दिया जितना अमाउंट कम होगा। होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।